सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आई एम श्योर आपने थंबनेल पे से देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला डिस्कशन का, राइट। जो ये वर्ड एनलाइटनमेंट, इसके ऊपर मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं। वहाँ पर मैंने अलग अलग एंगल से समझाने की ट्राई की कि एक्चुअल में एनलाइटनमेंट होता क्या है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो वही उसी पर होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर मैंने लिखा है थंबनेल पर कि एक चीज़ ऐसी है, एक रीज़न ऐसा है जिसकी वजह से आप एनलाइटनमेंट हो नहीं, मतलब एनलाइटनमेंट को आप रीच नहीं कर पाओगे, एनलाइटन आप हो नहीं सकते। अब वो रीजन है क्या, वो एक्चुअली में पता भी नहीं होता है। जब भी हम कहीं पर एनलाइटनमेंट के बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है कि मुझे भी एनलाइटन होना है, बट उस प्रोसेस में एक बहुत बड़ा रीजन है जो बीच में आता है, जिसकी वजह से हम उसको अटेंड नहीं कर पाते। तो पहली बात तो हमें रीजन ही पता नहीं होता है। दूसरी बात, अगर हमें रीजन पता भी चल जाए तो उससे हम फ्री कैसे हो, राइट। उस रीजन को हम तोड़े कैसे जिसकी वजह से हम एनलाइटन हो पाए। तो उस रीजन को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और उसका सॉल्यूशन कि उस रीजन से हम कैसे आगे आ पाए, राइट। तो इस वीडियो को ध्यान से देखने की ट्राई करना और पूरी तरीके से समझने की ट्राई करना, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आपने इसको सोल्व नहीं किया तो अपन एनलाइटन नहीं हो सकते, राइट। तो रीजन क्या है, आई एम श्योर आप सब ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी हम सपोज मेडिटेशन भी कर रहे होते हैं तो ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से हम मेडिटेट नहीं कर पाते। क्या आप सोच सकते हो इसके बारे में? अगर आपने मेडिटेशन किया होगा तो आई एम श्योर आपको ये चीज़ पता ही होगी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो बार बार बीच में आती है जब भी हम मेडिटेट करते हैं। तो आपका आंसर होगा थॉट, राइट। ऑब्वियसली थॉट। थॉट ये सही चीज़ है जो हर बार मेडिटेशन में बीच में आती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, ये तो मैं समझ में आ गया कि थॉट होता है, लेकिन थॉट किससे रिलेटेड, किस चीज़ से रिलेटेड हमें थॉट आते हैं? बहुत सारे रीजन होते हैं, राइट। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमें करने होती है लाइफ में, उसी से रिलेटेड हमारे माइंड में थॉट आते रहते हैं। तो इन सब थॉट को अगर मैं दो वर्ड में इंक्लूड करूँ तो वो होता है डिजायर और फियर, राइट। इन्हीं से रिलेटेड हमारे अंदर थॉट आते हैं। तो जब भी हम एनलाइटनमेंट की बात करते हैं तो वहां पर भी यही है कि डिजायर एंड फियर से रिलेटेड जो हमारे माइंड में थॉट्स होते हैं वही हमें परेशान करते हैं। अब आप कह सकते हो कि डिजाइन फियर तो बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड होता है, राइट। सपोज आपको कई जगह पर जाना है तो उससे उसका भी एक डिजायर है कि मुझे वहां पर जाना है, राइट। बहुत सारे आपके अंदर डर भी होते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि डिजायर और फियर किस चीज से रिलेटेड। तो यहाँ पर भी आंसर होगा एनलाइटनमेंट से रिलेटेड। जो आपको एनलाइटनमेंट का जो आपके अंदर डिजायर है कि एनलाइटन होने के बाद मेरी लाइफ में ये चेंजेस आएंगे, मैं ऐसा हो जाऊंगा, मैं मतलब स्वर्ग में चला जाऊंगा, या फिर जो फियर होता है, तो वो सबसे बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। डिजायर तो आप कहते हो ठीक है, मैं समझ में आ गया, लेकिन फियर, एनलाइटनमेंट से रिलेटेड फियर कैसा होता है? एनलाइटन होने का फियर ये क्या है? आपके अंदर ये नॉर्मल क्वेश्चन उठना चाहिए कि किस कोई भी इंसान एनलाइटनमेंट से डरता क्यों है, या फिर कोई डरता भी है या नहीं, राइट। तो इसका आंसर है यस, डरते हैं लोग। एनलाइटनमेंट का फियर है लोगों के अंदर। ये कैसे? तो देखिए, अगर आपने इस चीज को बारीकी से ऑब्जर्व किया है, अगर समझा है एनलाइटनमेंट को, तो सबसे बड़ा यहाँ पर जो ब्लॉक है वो है सेल्फ, आई। उसको जब आप रिमूव करते हो, एक प्रोसेस का पार्ट है, उसको जब आप उसकी रियलिटी को देख लेते हो, रिमूव कहना भी यहाँ पर गलत वर्ड होगा। जब आप उसकी रियलिटी को देख लेते हो कि आई, सेल्फ एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, राइट। तो आपके अंदर जो आपका ईगो है वो सब मतलब आपके सोच चला जाता है। उसके अंदर उसके उससे रिलेटेड आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि ये ऐसी चीज इस दुनिया में है ही नहीं, मतलब मेरे अंदर आई जैसा कुछ सेपरेट है ही नहीं। अब जब लोग इस चीज को देखते हैं तो उसके अंदर डर होता है क्या, कि अगर आई, सेल्फ, या फिर जो भी मैंने अब तक खुद के बारे में जो भी सोचा है वो अगर सही नहीं है तो मेरा क्या होगा, मतलब मेरा पूरा पूरा एग्जिस्टेंस ही वाइप आउट हो जाएगा। मतलब लोग अपने जो अपनी जो दुनिया बनाई हुई है खुद से रिलेटेड, मतलब आपने अभी तक जो भी आपने अचीव किया होगा लाइफ में, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, जितने भी आपके दोस्त होंगे, मतलब जो भी उनके बारे में आप सोचते हो, मतलब आप जो भी आपने सोचा वो सब झूठ है। अगर कोई आपको ये कह दे तो पूरा इंसान हिल जाता है। मतलब कोई 50-60 साल का इंसान है, वो अगर सोचता आया है कि भगवान मैं अगर इस तरीके से जो जो चीजें करनी होगी वो मैं करूंगा, मतलब यहाँ पर तपस्या करूंगा, इस तरीके से भजन गाऊंगा, तो मुझे भगवान के दर्शन मिल जाएंगे। अब कोई 60 साल के बाद उसको आके ये कहे कि आपने जो भी अब तक किया वो सब गलत है, तो पूरा इंसान हिल जाएगा, राइट। तो ये सबसे बड़ा डर होता है कि आई, सेल्फ अगर वो गलत है तो फिर उसके बाद मेरा क्या होगा। इसी डर की वजह से ज्यादातर लोग इस चीज को समझते नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो इस फियर की वजह से इसको समझ नहीं पाते हैं, राइट। तो सबसे बड़ा फियर यही होता है कि खुद को खोने का डर। अगर इसको एक लाइन में अगर मैं समाप्त करूं तो खुद को खोने का डर, यही सबसे बड़ा रीजन है कि हम एनलाइटन नहीं हो सकते, राइट। ये तो मैंने एक बात की फियर की। अगर एक मैं डिजायर की बात करूँ तो डिजायर भी बहुत सारे होते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि एनलाइटन होने के बाद मेरी लाइफ में ये चेंज हो जाएगा, राइट। मैं बहुत मतलब शांत होने लगूंगा,
मुझे मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आएगा। तो ऐसे जब डिजायर होते हैं, तो जब भी कोई मतलब समझने बैठता है इन सब चीज़ों को, आप ऑब्वियसली आप एनलाइटन होना चाहते हो, बट ऐसे तो एनलाइटन हो नहीं जाओगे। आपको सब चीज़ बारीकी से समझनी होगी, धीरे धीरे समझनी होगी। तो जब आप समझने बैठते हो, तो बार बार आपके अंदर ये डिजायर आता है कि एनलाइटन होने के बाद मैं ऐसा हो जाऊंगा, ऐसा हो जाऊंगा। इसकी वजह से आप प्रेजेंट में फोकस नहीं कर पाते हो, राइट। इसकी वजह से जो भी चीज़ समझनी है शांति से, वो आप समझ नहीं पाते हो, और इसकी वजह से आप एनलाइटन हो नहीं पाते। ये तो सब डिजायर हो गए। लेकिन अगर एक ऐसा डिजायर की बात करूँ जो इन सबसे बड़ा है, राइट, बिकॉज अगर आपने उस डिजायर अगर आपके अंदर है और 110% वो है ही, राइट, तब भी आप ये सब कर रहे हो। अगर वो डिजायर है तो आप एनलाइटन नहीं हो पाओगे, राइट। और वो डिजायर कौन सा आपके अंदर, ये क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा डिजायर है जो सबसे बड़ा है, क्या आप पूछ सकते हो इसके बारे में? बिकॉज अगर वो डिजायर नहीं होता तो आप ये सब समझने बैठते ही नहीं। अब आपको आई थिंक थोड़ा सा आइडिया आ रहा होगा। वो डिजायर है कि मुझे एनलाइटन होना है, राइट। सबसे बड़ा डिजायर यही है। इसी की वजह से आप ये सब पढ़ रहे हो, ये सब स्टडी कर रहे हो, ये सब समझ रहे हो। तो जब तक आप इस डिजायर से फ्री नहीं होगे कि मुझे एनलाइटन होना है, तब तक आप एनलाइटन नहीं हो पाओगे, राइट। बिकॉज ये ऐसी चीज है कि आपको ये सब प्रेजेंट में फोकस रहने नहीं देगी ये सब चीजें। बिकॉज जब भी आप बैठते हो तो आपके अंदर सब डिजायर है, वो आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। तो एक मिनट के लिए सब डिजायर को अगर छोड़ दो और इस तरीके से अपनी साइकी बनाओ, इस तरीके से आपकी मतलब मेंटालिटी होनी चाहिए कि मुझे सिर्फ चीज़ों को जानना है, चीज़ों को समझना है, मुझको समझना है, मैं एक्चुअली में हूँ क्या, सब समझना है। बाद में जो होगा वो देखा जाएगा, जो भी रियलिटी है वो देखी जाएगी। तो जब आप पूरी चीज़ को इस तरीके से समझने की ट्राई करते हो, तो जो आपके डिजायर है उससे आप अपने आप फ्री होने लगते हो, राइट। बिकॉज आपका ध्यान डिजायर पे है ही नहीं। आपकी जो मेंटालिटी वो ये है कि मुझे सब चीज़ों को समझना है, उसके बाद क्या होगा, एनलाइटनमेंट में क्या होता है, भगवान होते हैं या नहीं होते, मैं उससे मिल पाऊंगा नहीं पाऊंगा, वो सब चीज़ों को छोड़ दो, राइट। और एक अगर और तरीका चाहे तो जो भी आपके डिजायर है उनकी रियलिटी को देखो। मतलब आपको ऐसा लगता है कि एनलाइटन होने के बाद मैं बहुत शांत रहूंगा, अगर मुझे गुस्सा भी नहीं आएगा, तो ऐसे लोगों को देखो जो ऑलरेडी एनलाइटन है, उनकी लाइफ को ऑब्जर्व करो। क्या वो भी ऐसा है, उनको भी गुस्सा आता है या नहीं आता है, राइट। तो इन सब चीज़ों को इस तरीके से देखो, उसको सोल्व करने की ट्राई करो। बट जैसा मैंने कहा कि जब आपका ध्यान इस तरीके से होता है, आपकी मेंटालिटी इस तरीके से होती है कि मुझे चीज़ों को समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, राइट, तब आप बहुत इजीली इन सब चीज़ों में आगे बढ़ पाते हो, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया। डिजायर और फियर ये एक ऐसी चीज है, और ये दोनों अलग अलग नहीं है, राइट। बिकॉज जिस चीज को पाने का अंदर आपके अंदर डिजायर है, उसी चीज को खोने का आपके अंदर डर भी होता है। तो ये दोनों साथ में होते हैं, अलग अलग नहीं होते। तो ये एक बड़ी चीज है जो आपको एनलाइटन होने से रोकती है। यही एक चीज है जिसकी वजह से आप एनलाइटनमेंट को रीच नहीं कर सकते, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, फिर भी कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।